नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th फिज़िक्स का ये चैप्टर 2 है। ठीक है, ये 12th फिज़िक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 5 है शायद। ठीक है, दिस इज़ 12th फिज़िक्स। ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट 5। ओके, इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस। उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, कि किसी एक कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है, उसके अंडर अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं तो इस डाई इलेक्ट्रिक की वजह से इसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इसका कैपेसिटेंस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड इसके लिए हम एक डेरिवेशन भी डिराइव करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब होता है कोई आपके पास ऐसा कैपेसिटर है जिसके दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, हैविंग द इक्वल एरिया एंड इक्वल चार्ज एंड सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, प्रीवियस वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो फिर उसको भी देख लीजिए। अब देखिए क्या बोलते हैं, कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, हो गया। ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज वाली, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी एंड व्हाट एरिया इज ए। तो इसके कैपेसिटेंस के लिए हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अब देखिए हम कैसे एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, दैट इज Q ओवर V। कोई भी आपको डेरिवेशन डिराइव करनी हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट द फॉर्मूलाज वी नो। हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस का। तो व्हाट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहाँ तो चार्ज Q, यहाँ पर आप इसको प्लस क्यू या माइनस क्यू कुछ भी लिख सकते हो, बिकॉज ये नाम का ही है। ठीक है, चार्ज सेम ही है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है, माइनस क्यू मान लीजिए, ये रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए वी हैव टू कैलकुलेट वी फ्रॉम दिस डायग्राम। ठीक है, अब सोचेंगे आप इस डायग्राम से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, and this is the distance between these two conductor, and what should be the potential, that is V equal to E into D. Okay, अब देखिए जो आपके पास E है that is equal to sigma over epsilon naught. What is epsilon naught? It is the permittivity of the free space, okay, between these two conductor. इन दोनों के बीच का जो ये वाला डिस्टेंस है ये है फ्री स्पेस। ओके, फ्री स्पेस, और इसकी जो परमिटिविटी है दैट इज एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज द सिग्मा, इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा किसके बराबर होता है आपका, चार्ज ओवर एरिया। एंड पुट द वैल्यू ऑफ ई हेयर, देन वी विल बिकम, ये आपके पास हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन इनटू डी। अब v की वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास c इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन सिग्मा इनटू डी। अगर हम सिग्मा की जगह पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा क्यों। और ये वाला फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि जो हम नेक्स्ट फॉर्मूला करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक ऑन द, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन द
और कैपेसिटेंस वो इसी फॉर्मूला से हम आगे करने वाले हैं उसको, ठीक है। देखिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। क्या बोलता है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, एरिया फाइंड करना है। एंड कैपेसिटेंस ऑलरेडी गिवन है 1 फेराड इफ द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है आपके पास, एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैपेसिटेंस आपके पास दिया है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, दैट इज़ 1.0 फेराड। एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस 1 ये आपको किसके बराबर होगा, 10⁻³ मीटर, ओके। अब देखिए वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़ हेयर, दैट इज C इक्वल टू ε0 A/d। अब देखिए D ऑलरेडी गिवन है, C ऑलरेडी गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस, A हमें कैलकुलेट करना है। बस आप क्या कीजिए, वैल्यूज़ D और C की वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास A आ जाएगा, ठीक है। ट्राई इट बाय योरसेल्फ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। आपको बोला जाता है कि आप बताइए कि वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस बिटवीन 2 कैपेसिटर, ठीक है। आपके पास कोई कैपेसिटर होता है, उसमें जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं उसके का क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिराइव हियर, ठीक है। अब देखिए द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ, किसी थिकनेस का एक कोई स्लैब होगा और उसको क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेस कर देना है, और उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस में वेरिएशन आएगी दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन दिस वीडियो, ओके। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव हैविंग द इक्वल एरिया, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। और ये मान लीजिए इसको डायग्राम 1 देते हैं हम नाम, ठीक है। जो डायग्राम 1 है, ठीक है, जो इसमें जो ये कैपेसिटर लगा है, ठीक है, इसके बीच, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो आपके पास मीडियम है दैट इज फ्री स्पेस, ठीक है। और इसके लिए इसके कैपेसिटेंस, और इस टाइम पर इसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट वी आर ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, दैट इज ε0 A/d। दिस इज द कैपेसिटेंस when there is free space between these two parallel plates, okay, let it is C0। अब देखिए जो कंडीशन, जिस कंडीशन के लिए हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है वो कंडीशन क्या है आपके पास, दो पैरेलल प्लेट है आपके पास, ठीक है। लेट दिस इज -q, सॉरी इसको +q मान लीजिए, इसको -q, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मान लीजिए AB, दिस 2 AB प्लेट्स, ठीक है, हैविंग इक्वल एरिया, ठीक है। ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, ओके। एंड व्हाट हैपेंड, देर इज अ, यहाँ पर एक आपके पास डाइलेक्ट्रिक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, और व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, दैट इज t, ठीक है, दैट इज द t। अब देखिए वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, सो E0 इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, देयर इज पोलराइजेशन, एंड पोलराइजेशन मतलब इंड्यूस्ड, देयर इज अ इंडक्शन ऑफ चार्ज, वहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो गए, और देयर इज अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज EP, एंड EP इज ऑपोजिट टू E0। अगर E0 इस डायरेक्शन में है तो EP इस डायरेक्शन में होगा, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। देखिए दिस इज ऑल अबाउट डायग्राम। अब देखिए इसी डायग्राम से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, ठीक है, दैट इज d। एंड व्हाट इज द थिकनेस, थिकनेस क्या है आपके पास, दैट इज t, ओके। एंड अगर मैं इन दोनों, ये देखिए जो ये वाला डिस्टेंस है, ये जो बच गया है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज d माइनस टी। तो आपके पास जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इन इसका जो ये वाला कैपेसिटर, इसका जो पोटेंशियल होगा दैट इज v इक्वल टू E0 d माइनस टी प्लस E0 माइनस EP, ठीक है। अब आगे क्या है आपके पास,
टी। जो ये वाला इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी इंडिकेट इट थ्रू, ये हो जाएगा आपके पास ई ज़ीरो डी माइनस टी, ठीक है, प्लस ई टी, इसको रिप्लेस कर दिया है ई से, ठीक है। अब देखिए डिराइव करने के लिए बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हम इनको कर रहे हैं। तो जो पीछे था हमारे पास क्या था, दैट इज ई ज़ीरो डी माइनस टी प्लस ई टी, ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन, एंड वी नो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज के ई ज़ीरो ओवर ई, यहाँ से हम ई कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये ई ज़ीरो ओवर के, एंड प्लेस दिस वैल्यू हेयर, दैट इट विल बिकम ई ज़ीरो डी माइनस टी प्लस ई ज़ीरो ओवर के टी, ठीक है। अब यहाँ से हम ई ज़ीरो को कॉमन निकाल देंगे तो डी माइनस टी प्लस टी ओवर के हो जाएगा ये, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द ई ज़ीरो, इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया, दैट इज़, और ये किसके बराबर होता है, क्यू ओवर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, एंड दिस विल बिकम डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ठीक है। अब देखिए, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू ओवर वी, दिस इज वी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ V इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आपके पास Q, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपके पास आगे हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी ओवर के, ओके। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरह से हम लोगों ने ये किया है, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास ये किसके बराबर हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा Q से Q कैंसिल कर देंगे, यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये, सॉरी ये अपॉन में, ये पूरा अपॉन में 1 ओवर ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर, क्योंकि V की वैल्यूज़ थी ना ये, D माइनस टी प्लस टी ओवर के, ओके। दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन क्या किया हमने, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया है, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन दैट, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट। अब देखिए आपके पास जो आपका कैपेसिटर था ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, दैट इज ग्रेटर देन C0, C0 क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज फ्री स्पेस बिटवीन दीज पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, जब इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस है। एंड व्हाट इज C, C इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स, ओके। सो इसका मतलब क्या होगा, जब आप कोई भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करोगे बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज, ठीक है, जो आपका कैपेसिटेंस होगा दैट is increase and that is greater than the C0, so this we have to conclude here, so ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, या कह सकते हो इसको डिराइव किया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो कैपेसिटेंस आया है व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स विथ दैट इज ग्रेटर देन C0, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटेंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को